11 अगस्त 1979। यह वही काला दिन है जिसे याद करके आज भी गुजरात के लोगों का कलेजा कांप उठता है और उनकी आंखें भर आती हैं। यह वही दिन है जब गुजरात के मोरबी शहर का मच्छू नदी का डैम टूटता है और पूरा मोरबी शहर को तबाह कर देता है। इस बात का अमेरिका खुद साक्षी है। माना जाता है कि उस दिन अमेरिका से दिल्ली में फोन आया कि गुजरात में मच्छू डैम टूटा है और तबाही कर रहा है। तब जाके सरकार को पता चलता है। अमेरिका को अपने सैटेलाइट से ये जानकारी मिली थी। मोरबी में अगले 10 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश होना मोरबी वालों के लिए सामान्य था। मोरबी के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। करीब 3:30 बजे अचानक से मच्छू नदी पर बना 4 किलोमीटर लंबा मच्छू 2 डैम टूटता है और सिर्फ 20 मिनट में 12 से 30 फुट तक ऊंची पानी की लहरों ने पूरे मोरबी शहर को निगल लिया और किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। उस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बांध टूटने की इस घटना को सबसे खराब दुर्घटना में से एक माना गया। आइए जानते हैं मच्छू डैम बनने से लेकर अंत तक की कहानी। मोरबी के महाराज ने सन 1928 में इसे बांधने का विचार किया था, लेकिन उस वक्त के इंजीनियर विश्वेश्वर राय ने डैम बनाने की जगह को लेकर चेतावनी दी थी कि ये डैम मोरबी के लिए विनाश का कारण बनेगा। इसी चेतावनी को ध्यान में रखकर महाराज ने डैम बनाने की योजना को रद्द कर दिया। आजाद भारत के गुजरात में सन 1959 में पहला मच्छू डैम 1 बनाया गया। बाद में सन 1972 में मच्छू डैम 2 बनाया गया। जो टूटा था वह मच्छू डैम 2 था। माना जाता है कि इसे बनाते वक्त केंद्र सरकार ने कुछ टेक्निकल बातें बताई थीं और डैम बनाने की जगह में भी बदलाव करने का सुझाव दिया था, लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और डैम को तय जगह पर ही बनाया गया। टॉम वुटेल और उत्पल सांदेसरा की किताब नो वन हैड ए टंग टू टॉक पहली बार बाढ़ के सही कारणों को लोगों के सामने लाती है। किताब में बताया गया है कि बाढ़ श्रमिकों के खराब काम करने से नहीं, किंतु बड़े पैमाने पे सरकारी डिजाइन और विफलता के कारण आई। किताब यह भी बताती है कि कैसे गुजरात सरकार ने बाढ़ की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को रद्द कर दिया ताकि शर्मनाक तथ्य बाहर न आ जाए। कैसे इसे सरकार ने एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे दिया। पुस्तक में बाढ़ के बाद स्वयं सेवकों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के साहस को भी बताया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल ने शहर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ मोरबी में डेरा डाला था। इस बात की भी पुस्तक में सराहना की गई है। संदेसरा ने कहा, बांध का ढह जाना इतिहास की सबसे खराब पर्यावरणीय आपदाओं में से एक है। पुस्तक के अनुसार बाढ़ में 5,000 से 10,000 तक लोगों के मरने का अनुमान है। लोग खुद को बचाने छत पर अन्य ऊंची जगह पर भागने लगे। एक राम मंदिर में 100 से भी अधिक लोगों ने आश्रय लिया, लेकिन मंदिर लोगों सहित जलमग्न हो गया। महिलाओं को खुद को बचाने के लिए अपने बच्चों को मजबूर होकर पानी के प्रचंड प्रवाह में छोड़ना पड़ा। एक झटके में लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस जल आपदा को आज भी लोग भुला नहीं पाए।